हरे कृष्णा। तो कल हम लोगों ने 61, 62 देखा था और 62 भगवान बता रहे थे कि जो मतपरहा नहीं होता है और सिर्फ इंद्रियों को आर्टिफिशियली संयम करता है उसके साथ क्या होता है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने 62 नंबर श्लोक की टीका देख ली थी। आज हम लोग परपोर्ट देखते हैं 62 श्लोक का। तो पहले एक बार श्लोक गा लेते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। बात देखते हैं। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। ठीक है, हम देखते हैं परपुर। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। जय। ठीक है, देखते हैं। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती। ठीक, क्लियर। इंद्रियों को किसी कार्य में लगाए रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। कहने का मतलब ये है कि इंद्रियों को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सेवा होनी चाहिए इंद्रियों के पास, कि मैं अभी ये सेवा कर रहा हूँ, उसके बाद फिर ये सेवा है, ये करके ये सेवा है, ये करके ये सेवा है। ऑलवेज एंगेजमेंट होनी चाहिए आप, कि भाई अब भगवान की ये सेवा खत्म हुई तो भगवान की ये सेवा शुरू, ये खत्म तो वो सेवा शुरू। मतलब कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में निरंतर आपको लगे रहना है। जहां भी आपने उसको ढीला छोड़ा तुरंत इंद्रिय विषयों के पीछे जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एंगेजमेंट ऑलवेज आपको बनाए रखना है। वो आपको ऐसा शेड्यूल मेंटेन करना है कि आप इंद्रियों से भगवान की सेवा में लगे रहें बराबर। ठीक है, ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी। और अगर आप भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगी तो ऑटोमेटिकली भौतिकतावाद में जाना चाहेंगी हमारी इंद्रिय। ठीक है, इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी। अब थोड़ा समझने वाला है कि ब्रह्मा जी और शिव जी की अगर बात यहाँ हो रही है तो इसका एक पक्ष समझना है हमें खाली, बस ये नहीं समझना है कि ब्रह्मा जी शिव जी उसी में लगे हुए हैं। वो एक लीला है कि हमारे लिए, कि जब ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे उच्च देवता भी कभी कभी इंद्रिय विषयों में लग जाते हैं तो हमें कितना सावधान रहना, इस बात को सिर्फ समझाना है बस। कोई ये नहीं कह रहा है कि ब्रह्मा जी और शिव जी हमेशा इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं, ये गलत बात है। लेकिन वो एक ऐसा इंसिडेंट समझाया जा रहा है जिससे कि हमें सीख मिले, जो बद्ध जीव आत्मा है उसको सीख मिले कि उसको कितना सतर्क रहना है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में निरंतर लगाए रहना है। इसीलिए ये सीख सीख प्रद ये इंसिडेंस है, दृष्टांत। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी, तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। ठीक है, इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना। ठीक, शिव जी ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। ठीक, इस प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी पर खरे उतरे। क्यों खरे उतरे, सबसे मेन बात तो ये क्यों, क्योंकि उनको नाम जप में इतना रस मिल रहा था, इतना आनंद मिल रहा था कि उनको और किसी भोग की आवश्यकता ही नहीं। जैसे मान लीजिए किसी को भागवतम या गीता पढ़ने में इतना मजा आता है, इतना सुख मिलता है, तो वो अगर अखबार उसके सामने आ भी जाएगा
अखबार वो तथाकथित रूप से पढ़ भी रहा है तो उसमें कुछ सुख नहीं मिल रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को भागवतम और गीता पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, तो अगर उसके सामने न्यूज़पेपर रखा भी है और तथाकथित रूप से वो उसको देख भी रहा है तो भी उसको मजा नहीं आ रहा है, उसको मजा भागवतम और गीता पढ़ने में है। तो हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य हैं, उनको नाम में इतना रस प्राप्त था, भगवान के जपा में इतना रस प्राप्त था कि उनको और कोई चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मोहित करने का सवाल ही नहीं। ठीक है ना ये बात। जैसा कि यामानु यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, जो हम लोगों ने देखा था कि जब स्त्री संघ का मेरे मन में ख्याल आता तो मेरा मन थू थू करता है, तो हम लोगों ने श्लोक देखा था कि भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। एक निष्ठ भक्त का मतलब कौन बताए? एक निष्ठ मतलब केवल कृष्ण जो भी कार्य करना है, जो भी करना है, केवल मतलब कृष्ण ही हो उसमें, उसके अलावा कोई कार्य नहीं। कुछ कुछ पॉइंट बाबू जी का ठीक है 80%, बाकी कौन बताएगा? बाकी किसी को पता है एक निष्ठ भक्त जी मतलब क्या? जिसके सारे इंद्रिया 24 घंटे भगवान के सेवा में लगी हुई है। ओके 90%, 10% अभी भी रह गया है। एक निष्ठ भक्त शुद्ध भक्ति की बात हो रही है। एक तो पीछे पड़े क्या करें उसको, क्या है उसमें? कि वो हायर उन्हीं की बात हो रही है। वो तो ठीक है, बात तो नहीं हो रही, तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक निष्ठ भक्त का मतलब क्या है? एक निष्ठ क्या? खुशबू माता जी, यू शुड आल्सो ट्राई। प्रभु जी मेरा आंसर भी सेम ही है, मतलब कि जो बस भगवान के बारे में ही सोचे, उन्हीं के लिए काम करे, अच्छा तो ओके वही एक निष्ठ होगा। ओके ठीक है, बताता हूँ। एक निष्ठ भक्त मतलब उसकी श्रद्धा सिर्फ भक्ति में ही है, बस उसकी निष्ठा सिर्फ भक्ति योग में ही है, सिर्फ शुद्ध भक्ति या भगवान की भक्ति में ही उसकी निष्ठा है। उसकी निष्ठा को और कोई भी व्यक्ति भक्ति से हटा के और दूसरे साधन में लगा ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? एक निष्ठ मतलब उसकी निष्ठा सिर्फ भक्ति के प्रोसेस में ही है, बस और कोई प्रोसेस उसको ना करना है, ना जानना है, ना सुनना है, कुछ नहीं, उसको सिर्फ भक्ति करनी है बस। और जब वो उस तरीके से भक्ति करता है तो भगवान की संगति प्राप्त होती है उसको, और उससे जो आध्यात्मिक सुख उसको मिलता है, उसकी वजह से उसकी इंद्रियां भोगों में जाती ही नहीं, वो अपने आप स्वतः ही भौतिक इंद्रिय सुख का त्याग कर देता है, क्योंकि उसकी निष्ठा सिर्फ भक्ति में, और जब भक्ति कर रहा है वो, तो भगवान की संगति प्राप्त हो रही है, उस संगति से आध्यात्मिक सुख मिल रहा है, जिसकी वजह से उसकी इंद्रियां भौतिक भोगों में जा ही नहीं रही। ये बात आगे बढ़ती। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा। किस किस को ये अनुभव है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं बुरी हैबिट को छोड़ूंगा, और कुछ दिन तक छोड़ते हैं, फिर वापस बैक टू पवेलियन। यस प्रभु जी, यस ऐसा प्रभु है। जी ऐसा है। ऐसा है, ठीक। और किस किस को ये अनुभव है कि जब जब हम लोग, जैसे मान लीजिए आपको या हम लोग भक्ति के प्रोसेस में आ गए, तो बैड हैबिट्स कब छूट गई पता ही नहीं चला। आप जैसे चाय है, चाय ये मांगे भी जाए
यस यस। तो इससे श्रद्धा बढ़ती है कि वाकई में ये काम करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपको किसी भी प्रोसेस में तब विश्वास होगा, तब श्रद्धा होगी, जब जैसा बताया गया प्रोसेस में रिजल्ट है वैसा आपको मिले, तभी आप एकनिष्ठ हो पाएंगे। और ये सब कुछ जो हम लोग परपोर्ट पढ़ रहे हैं सब अनुभव है हमारे से, कि भक्ति में आने से पहले मान लीजिए कोई बुरी हैबिट है और छोड़ने का प्रयास किया लेकिन छोड़ नहीं पाए, लेकिन भक्ति में जैसे ही एंटर किए, नाम जब शुरू हुआ, भागवतम गीता पढ़ना शुरू हुआ, अपने आप ऐसे छूम अंतर हो गई, बुरी हैबिट की पता ही नहीं चला, उसमें छोड़ने का प्रयास भी नहीं किया, वो अपने आप ही छूट गई। तो इट वर्क्स, सबसे जरूरी बात है इट वर्क्स, तभी श्रद्धा होगी हमारे हृदय में, कि सिर्फ भक्ति ही है जो कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना अमृत ही एक प्रोसेस है जिससे आप अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। और कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली विदाउट कृष्ण कॉन्शियस आप अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करेंगे, कितने शक्तिशाली क्यों ना हो, हाउ मच पावर यू हैव गॉट, वो सब फेल होने वाला। क्यों? क्यों असफल होने वाला है? क्योंकि मन के पास इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो इंद्रियों को कंट्रोल कर सके, नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन जब हम प्रयास करते हैं, जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, तो भगवान जो है हमारा जो पाप करने की प्रवृत्ति है उसको भस्म कर देते, तब हमारी बुरी हैबिट सब छूट जाती है। लेकिन जो भक्ति नहीं करता है उसके, भले ही वो अभी इंद्रिय भोग से विरक्त हो, लेकिन उसके मन में अभी भी इच्छा होगी इंद्रिय, और जहां वो इच्छा प्रबल हुई तुरंत वो उसका पतन हो जाएगा। तो गोपाल जी लिख रहे हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी, हल्का सा भी विचार आया उसके मन में विषय सुख का, विचार भी उसे इंद्र तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। तो हम लोग एक बड़ा अच्छा प्रिंसिपल यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि विदाउट कृष्ण कॉन्शियस वी कैन नॉट कंट्रोल अवर माइंड एंड सेंसेस। ठीक है ना, ये सिद्धांत सीख रहे हैं हम लोग। आगे पढ़ते हैं, स्क्रीन चेंज हुई? आगे पढ़ते हैं। 63 नंबर श्लोक, 62 63 कनेक्टेड है। 62 में हम लोगों ने देखा था कि जो साधक है, जो व्यक्ति है, वो विषयों का ध्यान कर रहा है, उस ध्यान से आसक्ति उत्पन्न हुई, उस आसक्ति से काम उत्पन्न हुआ, काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध उत्पन्न हुआ, काम पूरा हो जाएगा तो लोभ उत्पन्न होगा। अब क्रोध के बाद क्या होगा देखते हैं श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से उत्पन्न होगा, भवति मतलब होता है, हाँ, भवति भवति मतलब होता है। क्रोधात् भवति, क्रोध के बाद उत्पन्न होता है क्या? सम्मोह, सम्यक रूप से मोह उत्पन्न होता है। सम्यक मतलब बहुत ही ज्यादा गहरा मोह उत्पन्न होता है, मतलब पूर्ण मोह। गोपाल जी लिख रहे हैं पूर्ण मोह। सम्यक मोह मतलब पूरी तरीके से मोह कवर कर लेगा। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और सम्मोह जब सम्मोह हो जाएगा उसको, उसके बाद स्मृति विभ्रम, उसकी जो स्मृति है वो विभ्रम हो जाएगी, उसकी स्मृति में भ्रम आ जाएगा। इसका मतलब देखेंगे हम लोग, टीका में बड़ा सुंदर मतलब बताया गया कि शब्द का। फिर क्या होगा स्मृति विभ्रम के बाद? स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश, जब उसकी स्मृति विभ्रमित हो जाएगी तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाएगा। फिर क्या होगा? बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने पे उसका पतन हो जाए, प्रणश्यति, उसका पतन हो जाए। ठीक है, देखते हैं अनुवाद।
क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, सम्मोह सम्यक रूप से मोह उत्पन्न होता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, पूरा कवर कर देगा मोह उसको। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। मेरा एक सवाल, मैं सवाल बहुत पूछूंगा आज। देखते हैं कोई सो ना गया हो बीच बीच में, क्योंकि क्लास आज 2 घंटे की है, तो 2 घंटे का सफर है, क्या पता सो जाए लोग, इसलिए क्वेश्चंस बीच बीच में दागने पड़ो। ठीक है, जहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है, तो मनुष्य तो भवकूप में ऑलरेडी गिरा हुआ है, तो यहाँ क्यों बोल रहा है कि पुनः गिर जाता है? भाई हम लोग तो भवकूप में गिरे ही हुए हैं, तो फिर प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं कि पुनः गिर जाता है फिर से? इसका मतलब क्या है? प्रभु जी जो उठने की कोशिश भी करता है, थोड़ा सा कूप से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश भी करता है, तो कुछ प्रोसेस से नीचे गिर जाता है। ओके, ठीक है, और कोई उत्तर? प्रभु जी वो जो पोजीशन में था उससे और नीचे गिर जाता है। वो जिस पोजीशन में था, कौन सी पोजीशन में था? मतलब कि जैसे उसका लेवल और गिर जाता है। तो ज्यादा क्लियर तो फिलहाल माता जी आप बता नहीं रही, लेवल मतलब किस टाइप का लेवल, क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सा लेवल? ठीक है, कोई और? मतलब कि वो और फंसता चला जाता है। अच्छा, और जितना फंसा अभी नहीं है उससे और फंस जाएगा। यस प्रभु जी। ओके, कोई और आंसर? प्रभु जी भवकूप क्या है ये मुझे समझ नहीं आया। हम्म, भवकूप का मतलब क्या है? ये मतलब कूप तो भवकूप कुआं हो मतलब गया, लेकिन भव सागर में दोबारा गिर जाता है, जो भव भव सागर का का जो कुआं मतलब है उसमें दोबारा गिर जाता है, तो हम लोग तो गिरे हुए हैं ऑलरेडी कुएं में। कूप मतलब कुआं होता है, भव मतलब भव सागर का, जहाँ परेशानियां है, परेशानियों का कुआं। तो परेशानी तो हमें इतनी सारी है ही है, इस संसार में हम लोग गिरे हुए हैं ऑलरेडी, तो फिर क्यों बोल रहे हैं भव में पुनः गिर जाता है? ये क्वेश्चन। प्रभु जी का आंसर 90% है, 10% का कुछ हल्का सा मिसिंग है बस। प्रभु जी ये कुछ और एक्स्ट्रा एक्सचेंज कर लें फिर मैं बताता हूँ। मुझे ये है कि जैसे मान ली कोई योगी है, वो कोशिश कर रहा है कि वो बाहर निकले, और अगर उस प्रोसेस में कुछ आसक्ति हो जाती है या उसको वो अपनी इंद्रियों में फंस जाता है, तो इस वजह से और इंद्रियों को वो ना कंट्रोल कर पाने की वजह से वो उससे क्रोध उत्पन्न होता है, वो गिर जाता है। हाँ यस, हरी हरी बोल, हरी बोल, यही आंसर। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है कि मान लीजिए कुएं में आप हैं और आपको रस्सी फेंकी गई और रस्सी से आप ऊपर जा रहे हैं, तो कुछ ऊपर जब गए और रस्सी अगर छूट गई तो फिर नीचे गिर जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही जब व्यक्ति इंद्रिय विषयों का ध्यान करने लगता है, जैसे हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो ऊपर उठ रहा है और जहां उसने इंद्रिय विषयों का चिंतन किया मन में, तो ये पूरा प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा, आसक्ति होगी, फिर उसकी क्या कहते हैं, आसक्ति, फिर काम होगा, फिर क्रोध होगा, फिर ये सब होगा, तो वो फिर से इंद्रिय भोग में लग जाए। पुनः मतलब है कि जो उसने इंद्रियां कंट्रोल करी थी वो वो अब नहीं रहेगी और फिर से वो इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाए। तो भवकूप में पुनः गिरने का मतलब है पुनः इंद्रिय भोग में लग जाएगा। ठीक है ना? मतलब फिर वो भोगों में प्रवृत्त हो गए, ये पुनः का मतलब ये है। ठीक है, गीता भूषण टीका देखते हैं, बड़ी बहुत अच्छी टीका है और एक एक शब्द का मतलब बताया गया है, बता जाएगा। ठीक है, गीता भूषण टीका देखते हैं। पहले क्रोध हुआ, अब क्रोध के बाद बता रहे हैं। ठीक है, उस क्रोध से जो काम पूरा नहीं होने के बाद उत्पन्न हुआ,
ठीक, उस क्रोध से कार्य और अकार्य का विवेक समाप्त हो जाएगा, अर्थात सम्मोहा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब विवेक, उसकी बुद्धि, बुद्धि नहीं कहेंगे, एक विवेक होता है कि अच्छा हाँ ये नहीं करना है या ये करना है, वो पूरा समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और वो मोह में चला जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्रोध में जब आप होते हैं तो आपको नहीं पता चलता है कि मैंने क्या किया, और जब क्रोध शांत होगा तब समझ में आएगा अच्छा ये नहीं करना था, मैंने कर दिया। किसका अनुभव है ये? हाँ यस हाँ प्रभु जी, सही है। हम सभी का होगा। सभी का है। हरि बोल। तो प्रैक्टिकल है बिल्कुल। जब आप गुस्से में हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका ये जो विवेक है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी को बोलते हैं सम्मोहा। ठीक, तो क्या होता है सम्मोह के बाद? इस सम्मोह से अपनी इंद्रियों को निग्रह करने के विषय में जो उसकी योजनाएं हैं उनकी विस्मृति हो जाती है। ये बहुत सुंदर है, स्मृति विभ्रमः। मुझे अपनी इंद्रियां संयमित करनी चाहिए क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूं, वो ये भूल जाएगा। समझ में आ रहा है? मुझे अपनी इंद्रियां संयमित करनी है क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूं, मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, ये सब कुछ वो भूल जाता है। उसको ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे इंद्रियां संयम करनी है, मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये सब कुछ कुछ भी याद नहीं रहता उसको। क्वाइट अमेजिंग। क्रोध में आदमी को कार्य अकार्य का विवेक चला गया, उसके बाद उसको ये पता ही नहीं है कि मुझे इंद्रिय संयम करनी है, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, ये सब कुछ वो भूल जाता है। या जो उसकी योजनाएं थी कि मैं इसको, मुझे ये, मैं ये कार्य नहीं करूंगा क्योंकि ये अगर मैं ये कार्य करूंगा तो मेरी इंद्रियां और प्रबल होंगी। जो योजनाएं बना रखी थी उसने कि मैं ये करूं मैं ये ना करूं, वो सब योजनाओं को भूल जाए, पूरी तरीके से भूल जाए। उसको याद ही नहीं रहेगा कि मुझे तो इंद्रियां संयम करनी थी। प्रभु जी, लेकिन भक्ति में तो याद रहता है कि हमें क्रोध नहीं करना है। आएगा मतलब ये आएगा। हरी बोल, आएगा। ठीक है, जब खत्म होगी तो आएगा। ठीक है, इस सम्मोह से अपनी इंद्रियों को निग्रह करने के विषय में जहाँ तो बता दिया कि इन जो इंद्रिय कंट्रोल करनी है भूल जाता है। ठीक है, चलिए माता जी के क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? मैंने कल बताया था, कल भी बताया था। माता जी कह रही है कि जब भक्ति करते हो तो याद रहता है कि क्रोध नहीं करना है। क्यों याद रहता है? प्रभु जी, क्योंकि एक मतलब एक शुद्ध वैष्णव बनने के लिए वो सारी चीजें हमें त्यागनी पड़ती हैं, उन सबको धीरे हाँ, धीरे कम वो करते हुए वो तो जाना होता है। वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, मैंने कल बताया था। वो था ना दुराचारिस वाले की क्रोध का मतलब क्रोध अगर है तो काम। यहाँ पे उस व्यक्ति की बात हो रही जो मतपरहा नहीं है। जो भक्त होते हैं वो मतपराह होते हैं, इसीलिए उनको याद रहता है। ठीक, माता जी कल नहीं आई थी तो इसीलिए माता जी को, अच्छा अच्छा। इसीलिए यस माता जी यस प्रभु जी। यस वो प्रभु जी, मतपराह सही कह होता रहे है। हैं। ये मतपराह नहीं है, ये आर्टिफिशियल जिसने इंद्रिया कंट्रोल करी है उसके विषय में बात हो गई। ठीक है, यस प्रभु। ठीक है, स्मृति विभ्रमा, तो भूल जाता है कि इंद्रिय संयम करनी। ठीक है, इस विस्मृति से, विस्मृति हो गई उसको, उसके बाद क्या होता है? इस विस्मृति से आत्मज्ञान प्राप्त करने का निश्चय ध्वस्त हो जाता है। बुद्धि नाशः, जो निश्चय हम लोग करते हैं वो बुद्धि का फंक्शन है। ठीक है, ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो भागवत में हम लोग चर्चा करेंगे, थर्ड कैंटो में आते हैं। अभी यहाँ नहीं लेंगे, टाइम हो जाएगा। निश्चय करने का जो जो फंक्शन है, जो वो बुद्धि में होता है। तो उसको जो उसको जो आत्मज्ञान प्राप्त करना था, देखिए आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रिय निग्रह करना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने देखा था पहले भी कि इंद्रिय निग्रह करेंगे तभी आप आत्मज्ञान, आपको फल क्या, त्यागनी, निष्काम कर्मयोग करना, भोग की इच्छा त्यागनी है।
तब आप आत्मज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। ठीक, तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रिय निग्रह करना होता है, और जब वो इंद्रिय निग्रह करना ही भूल गया है तो बुद्धि का निश्चय ही खत्म। समझ पा रहे हैं कनेक्शन? आत्मज्ञान के लिए इंद्रिय निग्रह करना बहुत जरूरी है, इंद्रिय कंट्रोल करना जरूरी है, और जब इंद्रिय कंट्रोल करना ही वो भूल गया तो जो बुद्धि का निश्चय है कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है वो भी खत्म हो जाता है। इसको बोलते हैं बुद्धिनाशः। ठीक है, इस निश्चय के नाश से योगी पुनः विषय भोग में निमग्न हो जाता है। नहीं, भोग के लिखा है यहाँ पे योग होगा। योग के इस निश्चय के नाश से योगी पुनः विषय भोग में निमग्न हो जाता है और उसके संसार का क्षय नहीं होता। संसार यहाँ पे संसार मतलब भोग का, जो भोग के संस्कार है उसका क्षय नहीं होता, वो खत्म नहीं होता। प्रणश्यति, और फिर वो गिर जाता। अब मेरा एक क्वेश्चन, ठीक, उसका आंसर मैंने फिलहाल देखते हैं। प्रणश्यति यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भाई योगी जो है पुनः विषय भोग में गिर गया और उसका प्रणश्यति मतलब उसका पतन हो गया। लेकिन भगवान एक जगह बोलते हैं न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गई ये तो बात। प्रभु जी तो वो अभी आप कहेंगे वो मत परा है, ये मत परा नहीं है, क्यों, यही कहना चाह रही है? खुद से हाँ चलिए, आर्टिफिशियल, ठीक। आप ही तो बताए थे ये वाला श्लोक। हाँ ठीक है, समझ रहा था कि वही क्वेश्चन में ही आएगा। ठीक है, एक और चीज, जो भक्ति कर रहा है, जो मत परा है, ठीक, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है कि अगर विषय भोग में कॉन्टेम्पलेशन करेगा, अगर वो ध्यान देगा तो ये चीज होनी ही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मतपरा जो व्यक्ति है वो भक्त है, वो ठीक है, लेकिन ये जो सिद्धांत रूप में है कि भाई अगर आप विषय भोग पे चिंतन करेंगे तो ये होना ही होना है आपके साथ, तो कंपल्सरी है, ये सिद्धांत है। मतपरा के साथ होता नहीं है वो बात अलग है, वो भगवान की कृपा से नहीं होता है, लेकिन ये सिद्धांत है, हो भी सकता है ये सिद्धांत। तो मान लीजिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो हमारे साथ होता है कि नहीं होता है? क्रोध आता नहीं आता? हमें आता है, आता है ना? आता है लेकिन कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करते हैं माता जी, वो ठीक है। आता है तो आता है तो आया तो काम है, मैंने कल बताया था। अगर क्रोध आया है तो काम है, और काम कैसे आया? आसक्ति से आया। वो वाली सीरीज चालू हो गई है। मतपरा जो भक्त हम लोगों ने देखा था कल, मतपरा मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जिसकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हैं, ठीक है, और उसको भगवत प्रेम प्राप्त। अमरीश महाराज हम लोगों ने क्या देखा था कल आखिरी इसमें लाइन में, रति रति प्राप्त थी, उनको प्रेम प्राप्त। क्वेश्चन ये है कि चलिए ये सिद्धांत तो भक्तों में भी एप्लीकेबल होता है, ठीक, जो भक्त बन रहा है, जो अगर जो मतपरा, जो बिल्कुल जिसने प्रेम प्राप्त कर लिया उसके लिए तो बिल्कुल है ही नहीं, वो तो फिर तो वो तो पार है। लेकिन जो भक्ति कर रहा है या जो और अदर प्रोसेस कर रहा है, उसमें ये सिद्धांत एप्लीकेबल है। भले आप क्रोध कंट्रोल कर ले या वो सब नहीं हो, जो भी है, तो आप कंट्रोल कर ले, लेकिन आपको क्रोध आया है, इसका मतलब आपने चिंतन किया, आसक्ति हुई है, वो जो सीरीज है वो शुरू हो गई। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई भगवान कह रहे हैं कि प्रणश्यति, यहाँ पे उसका पतन हो जाता है। फिर भगवान बोलते हैं न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। तो ये क्या चीज है, कौन समझाए? एक तरफ बोल रहे हैं यहाँ पे प्रणश्यति, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। ये बहुत प्रभु जी सिंपल नहीं है। दोनों के नाश में अंतर है थोड़ा। दोनों के नाश में अंतर है, ठीक है माता जी, समझाइए कैसे अंतर, क्या अंतर है? प्रभु जी वही तो नहीं पता। तो वही प्रभु तो जी नहीं पता। वो लोग जो होते हैं वो इंद्रिय विषयों की वजह से उनका नाश होता है, और जो हाँ, भक्त होते हैं उनका नाश ऐसे नहीं होता है। उनका तो मतलब उनका नाश नहीं होता है अगर वो कोई अपराध ना करे तो। चलिए अपराध भी हुआ तो अपराध भी कहीं ना कहीं सेंटर खुद को माना, और सेंटर खुद को माना तो वो काम है, हम लोगों ने कल देखा था ये। कल नहीं आई तो शायद आपको माता जी शायद डिफिकल्ट हो समझने में। कल उन्होंने देखा था कि सेंटर अगर खुद को मानना है तो काम है उसको। बहुत टफ, प्रभु जी आप ही बता दीजिए। बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा गहरा पॉइंट।
प्रभु जी जैसा आपने कहा कि ये एक प्रिंसिपल है, हाँ ठीक। ये लागू सब पर होता है, लेकिन वहां बस भगवान ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि अगर मेरे भक्त ने ऐसा किया, विषय चिंतन हुआ, तो उसके साथ भी ऐसा होगा। लेकिन मेरे भक्त पे इतनी मेरी विशेष कृपा रहती है तो ऐसा नहीं होता है। ठीक, मैंने मान लिया विशेष कृपा होती है। वो कृपा क्या होती है बताइए। वो कृपा ये है प्रभु जी कि वो इंद्रिय विषय पर उनका मन लगता ही नहीं। बाबू जी आप बहुत नजदीक हैं, थोड़ा सा और बहुत नजदीक है, प्रभु आप जी सही बोल क्योंकि रहे वो भगवान का नाम लेता रहता है ना, चिंतन ही नहीं इसीलिए करते। हैं। नहीं नहीं होता। चिंतन नहीं करते ये नहीं कहते। वो करने उनकी प्रवृत्ति नष्ट कर देते हैं। चिंतन करता है। प्रभु जी क्योंकि वो नाम लेता रहता है ना, तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, तो इस वजह से। हृदय शुद्ध हो जाता है। ठीक है, हृदय शुद्ध हो जाता है, लेकिन फिर भी चिंतन तो करता है। हम लोग भी चिंतन करते हैं, उसको ऐसा नहीं। हायर टेस्ट में बहुत नजदीक है प्रभु जी कुछ तो मतलब 70% ठीक है। ठीक है, बताए थे समझ में आ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, मैंने कल भी बताया था इस चीज को। जिसने एक बार भी भक्ति का रस प्राप्त कर लिया है, अगर वो फिर भोगों में पड़ भी गया, तो जैसे उसको पहले वाला सुख मिलता था इंद्रिय भोग का, वो उसको अब मिलेगा ही नहीं। ये कृपा है भगवान। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसने भक्ति का रस प्राप्त कर भी लिया और मान लीजिए इंद्रिय विषयों का चिंतन कर भी लिया, सब कुछ ये सब हो भी गया, उसको जो भी प्रोसेस दिख रहा है, तो भी जो उसको पहले रस मिलता था इस इंद्रिय भोग से, वो मिलेगा ही नहीं। वो मिलेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए कोई अपने पूर्व संस्कार की वजह से, मान लीजिए इसको क्रिकेट देखने का बड़ा वो मैं या मजा आता है क्रिकेट देखने में, या कुछ बैटिंग लगाने में, या कुछ ऐसा जो भी बैटिंग वैटिंग होती है, वो उसमें फंस भी गया मान लीजिए वक्त, फिर भी उसको जो पहले मजा आता था उससे, वो उसको अब आएगा ही नहीं। उसको लगेगा अरे क्या क्या हो रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, बेकार है ये। फिर वो भक्ति में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में नारद जी बोलते हैं। जिसको एक बार भक्ति का रस प्राप्त हो गया है, अगर वो भोगों में भी जाएगा तो भक्ति का रस जो उसको प्राप्त था उसको वो कभी नहीं भूल सकता, और उस वजह से फिर भक्ति में आ जाएगा। इसीलिए नामे भक्ता प्रणश्यति। भले ही आपको लग रहा हो कि इंद्रिय भोग कर रहा है, लेकिन उसको रस नहीं मिलेगा, वो फिर भक्ति में आ जाएगा। इसीलिए मैं भक्त का कभी नाश। अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर कोई दुराचार कर भी रहा है मेरा भक्त, तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएगा, उसको जो इंद्रिय भोग के रस है और वो बिल्कुल मजा ही नहीं आएगा, और फिर भक्ति में आ जाएगा। इसीलिए नामे भक्ता प्रणश्यति। बहुत बहुत अच्छा ये जो है, ठीक है ना। तो मुझे कुछ कुछ पॉइंट ठीक था, कि कुछ कह रहे थे कि इसको मजा नहीं आएगा, ऐसे उनको मुझे कहते हो ठीक था। ठीक है। मुझ भगवान की शरण में आए बिना इंद्रियां दुर्बल मन को उसके विषयों से जोड़ देती। दुर्बल मन मतलब जो है, मन का कोई हायर गोल नहीं है, कोई हायर टेस्ट मन को प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दुर्बल है अभी मन। अगर मन को हायर टेस्ट प्राप्त हो जाएगा तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, फिर इंद्रियां उसको खींच नहीं पाएंगी। जिसको भक्ति का रस मिल गया, मैंने रिपीट बताया था, जिसको भक्ति का रस मिल गया तो फिर इंद्रियां जो है उसको वहां भोगों में लगाएंगे। दुर्बल मन मतलब अभी उसको मन को हायर टेस्ट नहीं मिला। ठीक है। अतः जो मन पर विजय प्राप्त करना चाहता है, जो मन पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे भगवान कृष्ण की पूजा करनी ही होगी। मस्ट है, मस्ट, शुड नहीं है, मस्ट। जिसको अपने मन को कंट्रोल करना है, उसे भगवान की पूजा करनी ही होगी। इट इज कंपल्सरी। भगवान किसकी? कृष्ण की पूजा। ठीक। अब एक कमेंट है ये, श्लोक 60 में कहा गया था कि इंद्रियां मन को जबरदस्ती इंद्रिय विषयों में ले जाती, प्रमाथिनी प्रसभम मनः। इंद्रियां बड़ी बलवान है और मन को बलपूर्वक हर लेती।
तो जब हर लेती हैं तो उसके प्रभाव को बताया गया है इन 2 श्लोक में। 62, 63 में इसके प्रभाव को बताया गया। ठीक है, अब परपोर्ट हम लोग लेते हैं। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, हमारा टाइम हो रहा है। आप लोग ज्वाइन हो जाइए, आज कई बार सेटिंग होने वाली है। तो बी रेडी, लेकिन बड़ा मजा आएगा। आने वाले श्लोक बड़े इंटरेस्टिंग। हरे कृष्ण।